हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो मैथ का एग्जाम है उसका आंसर की मैं लेकर के आया हूं, आप जल्दी से देख लें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 505 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, तो इसको आप तोड़ दोगे तो इसमें 3 नंबर का आंसर होगा। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 करेंगे तो आपका 3 नंबर का आंसर आ जाएगा। यदि विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो 72 है और 8 है तो मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो आप इसमें क्या करोगे, इस तरह से अगर इसको बैठा दोगे तो आपका आंसर 9 आएगा। दूसरा नंबर का तीसरा सही है, ठीक है। √3 एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। मैं बताया था पिछले वीडियो में, ये था इसका 35/50 कैसी दशमलव प्रसार कैसा है, तो ये होगा शांत, क्योंकि 35/50 को कटाएंगे 5 7 35 5 ढंग 50 तो 0.7 आ जाएगा, तो ये हो गया शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका px ग्राफ दिया गया है, तो px के शून्यकों की संख्या, तो इसमें 1 2 तो इसका आंसर 2 होगा। फिर आप देखोगे 6 नंबर में x² - 15 का शून्यक, ये मैं पिछले बार पढ़ाया था। x² - 15 तो इसमें होगा ±√15, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि x² - 2x - 8 के शून्यक a और b हो तो a और b का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकाल लेना था, इसके बाद इन दोनों में a + b का मान निकाल करके, तो इसका आपका रिजल्ट क्या आता, 2 आता, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर में, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो उनके हल क्या होंगे। तो जब प्रतिच्छेद होती है तो इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है, यूनिक हल, ठीक है। जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समीकरण इतना इतना बराबर 0 का अनंत हल हो, तो अनंत हल कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जब सब बराबर होता है इसके अनंत हल होते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण इतना के हल होंगे, तो जब इसको आप निकालोगे, इन दोनों को विलोपन से हल करेंगे, 2x + y इज इक्वल टू 5, फिर 3x + 2y इज इक्वल टू 8, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, x का मान 2 आएगा और y का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, समीकरण 4x + py 8 बराबर 0, 2x + 2y + 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने में p का मान, तो p का मान जो है इसमें आपका आ जाएगा p इज नॉट इक्वल टू 0, तो a b और c हो गया, a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो आपको इसमें करना था 4/2 बराबर p बराबर p/2, फिर बराबर नहीं है, इसमें आ जाएगा 8/2, तो आप इसमें क्या करोगे, 2 2 कैंसिल हो गया, तो p इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर में है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो मैं पहले भी बताया था कि जो द्विघात स्क्वायर के रूप में आता है उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये इसमें a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, फिर इसका ये गुना करेंगे तो 2x³ आ जाएगा, तो इसमें x³ आ गया तो ये नहीं होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो इसमें x² जो मिल जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो कट जाएगा, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 के विविक्त कर क्या होंगे, विविक्त कर d बराबर b² - 4ac, आप ये फॉर्मूला में बैठाओगे तो आपका आंसर इसमें 1 होगा। क्या है b -7 का स्क्वायर, 4a में कितना है 2 और c में कितना है 6, तो 7 7 49 -4 दूना 8 और 8 6 48, 49 में 48 घटाएंगे 1 आ गया, ये रहा, ठीक है। तो 13 का आंसर 3 होगा। फिर आप देखोगे 14 का आंसर, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो p के मान ज्ञात करें। जब मूल बराबर होता है तो d बराबर क्या होता है 0, तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0, तो b आपका कितना है, b आपका इसमें है -p का स्क्वायर 4a, a में 1 है और c में 4 है बराबर 0, तो p² बराबर 4 एकम 4 4 चौके 16 बराबर 16 आ गया, तो p बराबर √16, तो इसमें आप ये देखोगे, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो p का मान ये रहा होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस इसका आंसर आपका 2 नंबर का आ जाएगा। 15 नंबर, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 का घात क्या होगा, तो घात इसका ये पावर, ये रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर 2 हो जाएगा। 15 का तीसरा आंसर होगा। 16 नंबर, AP 0.6 1.7 2.8 इतना का सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या होता है, इससे इसको माइनस कर देते हैं, 1.7 - 0.6, तो 1.1 आ जाएगा, ये आंसर होगा। 16 का 1 होगा। 17 का 30वां पद क्या होगा, तो 30वां पद मतलब a29, a +
ए 30 बराबर ए प्लस 29d। तो ए प्लस 29d करेंगे तो 10 आ गया, 29 गुना माइनस, इससे इसको घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, तो आपका निकलेगा -77। ये भी आप क्वेश्चन बनाए होंगे। फिर है 18 नंबर में। 18 नंबर में आपका है 2 + 7 प्लस का 10 पदों का योग। तो ये हो गया a1, फिर इससे निकालेंगे d, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद आपको sn निकालना है। तो sn का फॉर्मूला ये रहो, आप देख सकते हो किसी स्टूडेंट ने सॉल्व किया है 10/2, तो फिर इसका आ जाएगा आपका ये रहा 245 आएगा आई थिंक। 5 × 45, 5 × 20, 20 × 4 = 24, इसमें आपका आ जाएगा 245 आएगा। इन्होंने क्या कर दिया 255 लगा दिया। ठीक है, इसमें आपका जो है 203 नंबर का इसमें आंसर होगा। 5 × 45, 5 × 20, 4 = 24। ठीक है, तो 245। ध्यान रखना 18 का 3 होगा। 19 सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये तो सही है। त्रिभुज इसमें में पर 2 बिंदु है, DE समांतर BC है। यदि AD अनुपात DB 2:3 है, AE बराबर 1.6 है, तो EC का मान क्या होगा। तो इसमें आपको 2:3, इसमें इस प्रकार करके ये बन जाता है ABC इस तरह। तो आप इसमें यहाँ पे देख लोगे सॉल्व करने के बाद इसमें आ जाएगा 2:3, AE दिया है 1.6, तो आपको EC ज्ञात करना था। तो 2/3 1.6/x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाता। तो 2x = 1/16 4.8, तो इसमें बाय 2 कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तो इसमें 20 का आंसर 3 होगा। ठीक है, 21 त्रिभुज ABC में 3 अनुपात इतना है, तो त्रिभुज ABC समरूप DEF है। BC अनुपात EF 3:5 है, तो इसके क्षेत्रफल ये एरिया है, तो 3 × 9 और 5 × 5 = 25, ये आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, तो 3 × 9 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, 22। 21 का 4 होगा। 22 का बिंदु P बराबर इतना के बीच की दूरी ज्ञात करने। तो मैं आपको बताया था इसका फर्स्ट 0 -3 रूट लगा देना, इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस 0 -4 का स्क्वायर करना है। तो 3 × 9 और 4 × 16, ये दोनों को जोड़ेंगे 25 आएगा। 25 का वर्गमूल 5, तो इसका आंसर 4 होगा। 22 का 4 नंबर 5 इकाई। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन आपका है बिंदु इतना के मध्य बिंदु। मैं बताया था पहले भी मध्य बिंदु जरूर आएगा, और आ गया। सभी स्टूडेंट ने धमाल मचा दिया है। जैसे 1 + 3, ठीक है, तो 1 + 3 करेंगे कितना होगा 4, 4 का आधा क्या होता है 2, और 2 और 4 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा कितना होता है 3। ये आंसर कहां पर है आप देख लो 2 नंबर में। ठीक है, तो 23 का 2 आएगा। फिर 24 नंबर इतने के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं बताया था आपको 23, 31, 12, और इससे आ गया क्वेश्चन 23, 31, 12। इससे आपको लेना था x1, y1, x2, y2, x3, y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से बैठा करके आप इसका निकालोगे तो आपका जो है इसमें रिजल्ट आ जाएगा आई थिंक 1 ही आना चाहिए इसमें। ये मैंने आप सॉल्व करके देख लोगे 24 का 4। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे नहीं इसमें 2 नंबर आएगा, इसमें 2 नंबर आएगा। इसका आप क्षेत्रफल निकाल के देखोगे तो ये फिर क्रॉस होकर के 2 तो आएगा 24 का आपका आएगा तीसरा नंबर। ठीक है, 25 cos थीटा बराबर 3/5, तो P हो गया, नो B हो गया, H हो गया, तो P गायब है, तो P क्या होगा 4। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है H/P। तो H आपका कितना है 5 और यहाँ 4, तो 5/4 किसमें है दूसरा नंबर। 25 का दूसरा, 26 का 2 sin, तो sin बराबर √3/2, तो √3/2 किसका होता है साइन में 60 डिग्री का होता है। ये रहा √2 हो गया 26। 27 नंबर आप जल्दी से देख लो। 27 कोट 90 - थीटा बराबर tan थीटा होता है, जानते हो। sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये हो गया। इसके बाद एक मीनार के शीर्ष में पाद बिंदु से देखो ये 15 मीटर की दूरी है, यहाँ पे 15 मीटर 60 डिग्री का कोण बना, तो मीनार की ऊंचाई तो क्या होता है AD/DB, क्या होता है tan थीटा AB/BC। तो 60 डिग्री का मान हो गया, तो tan 60 का मान क्या होता है √3। AB आपका नहीं मालूम, बटा 15 है। तिरछा तिरछी 1 गुना AB करेंगे तो AB, 15 गुना √3 तो 15√3। ये रहा दूसरा नंबर का आंसर होगा। 30 नंबर में आप चलते हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो जब बाह्य बिंदु से हम लोग वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, कोई भी बाह्य बिंदु, जैसे ये वृत्त हो गया, यहाँ पर बाह्य बिंदु, तो इस पर हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दी गई आकृति में POPE 35 डिग्री, OPA ये आपका 35 डिग्री है। ठीक है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पर लंब होती है, यहाँ 90 + 35। ठीक है, तो 90 + 35 कर देंगे आपका 125 आ जाएगा, 180 में 25 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। 31 का 55 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। यदि
एक बिंदु पी ओ से पी और पी बी स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुके तो पी हो, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 80 डिग्री का कोण पर झुका हुआ, ये रहा इस तरह का 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ, तो इसको हाफ कर देंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा आपका 100 डिग्री, तो इसका हाफ करना होगा तो 50 डिग्री होगा, तो 32 का ए नंबर का आंसर होगा। 33 नंबर, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का 1 हो गया। 34 का है, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो इसका पाई आर प्लस 2r, मैं बताया था सारा का सारा क्वेश्चन टच कर गया स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान दो, पाई आर प्लस 2r, तो r की जगह में आप क्या लगा दोगे, 7 लगा दोगे, तो आप जब इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा, ठीक है 36। तो 34 का दूसरा नंबर आंसर होगा। 35, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है आपका, यहाँ पे आपका हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 120 डिग्री, तो इसको सॉल्व करेंगे आप इस तरह से, तो आपका आ जाएगा 1848, तो 35 का दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है 35 का दूसरा नंबर।